नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे अभी जो रीट प्री का एग्जाम हुआ था 2025 का, ठीक है ना। उसमें रीट प्री 2025 में लेवल फर्स्ट का जो लैंग्वेज सेकंड थी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का जो है वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। याद रखना, रीट 2025 के अंतर्गत लेवल फर्स्ट की इंग्लिश का लैंग्वेज सेकंड जो है वो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है वो इंग्लिश लेवल सेकंड के ही है, सॉरी लेवल फर्स्ट के लैंग्वेज सेकंड के इंग्लिश के, तो हम उसको एक बार सॉल्व करते थे, फिर फर्स्ट के भी जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 से लेकर क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखो 61 से लेकर 67 तक जो है ये पोइम्स दे रखी है, इस पोइम्स को पढ़ के जो है आपको इसमें आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं डायरेक्ट एक बार आंसर लगा दो, आप इसमें मिलान कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। एलिट्रेशन का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा वो बताना। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो बिगिनिंग वर्ड्स होता है उसका जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग वर्ड्स वो कॉन्सोनेंट साउंड का होना चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन होना चाहिए। तो देखो ये जो फर्स्ट दे रखा ना ऑप्शन, बिट्स एंड ब्रिक्स, बिट्स ब्रिक्स, बी का साउंड जो है वो रिपीटेशन हो रहा, तो यही जो है इसमें एलिट्रेशन होगा, यानी इस फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन। ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ ये पता लगाना। तो क्या कह रहा है, स्लैन एंड कर्व द वर्ड स्वर्ड। ये तो कोई इसमें वर्ड को जो है स्लेव और कर्व से कंपेरिजन किया गया, ठीक है ना। मतलब इसमें पर्सोनिफाई कर लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो पर्सोनिफिकेशन है वो बिल्कुल इसका सेकंड का क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखो थर्ड कह रहा है, 63 लिखा हुआ है, द वर्ड फेल्स लाइक स्वर्ड। यहाँ पे वर्ड की जो है कंपेरिजन किया गया है किसके साथ में, स्वर्ड्स के साथ में, ठीक है ना। तो मतलब लाइक किसे कंपेरिजन किया गया, तो लाइक से कंपेरिजन होता है या फिर एज से कंपेरिजन होता है, याद रखना, या तो एज या फिर लाइक जैसे वर्ड से अगर कंपेरिजन होता है तो उसमें होती है सिमिली। क्या होती है, सिमिली। ये लिटरेरी टर्म होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा लिटरेरी डिवाइस, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सिमिली, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखो 64 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। इसमें भी आपको लिटरेरी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, यूज इन द लाइंस। ये जो लाइन दे रखी है इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रखा है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रिक ओनली स्किन। स्टोन्स, स्किन, इस दिए को याद रखिए, स से शुरू होने वाला वर्ड देखो यहाँ पे, स्टोन, स्टिक्स और स्किन्स। तो मतलब क्या हो, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, स साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो स साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड एस, तो ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा आपके। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा 64 का वो रहेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो फिर देखो 65 लिखा हुआ है, द रेमिंग वर्ड्स इन द पोइम। इस पोइम में रेमिंग वर्ड कौन सा आया, तो देखो इस पोइम में जो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें रेमिंग वर्ड जो है ये एक ही आया है। देखो ये यहाँ पर रेमिंग वर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर कहीं नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ, एक तो लिखा हुआ है टेंडर और रिमेंबर, टेंडर रिमेंबर, टेंडर रिमेंबर। पीछे जो है और की आवाज आ रही है, याद रखना, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो ये एक ही वर्ड है जो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, ठीक है ना, और जो कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दे रखा, बाकी कोई वर्ड इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये टेंडर और रिमेंबर जो है वो रिपीटेशन हो रहा है, बाकी फेल बॉन्स, फेल बॉन, इसमें फेल और फेल बॉन, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। बून स्किन, ये भी कोई जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बॉन्स स्किन ये भी नहीं हो रहा है। फिर देखो स्केर हेल, ये भी नहीं हो रहा है। तो कौन सा होगा, टेंडर और रिमेंबर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका भी बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब देखो 66 क्या कह रहा है, वाइल वर्ड्स आर गोस्ट। यहाँ पे वर्ड्स को क्या बताया गया, गोस्ट बताया गया। गोस्ट मतलब शब्द जो है वो क्या है, भूत, ऐसा बताया गया। तो शब्द को भूत बनाया गया, डायरेक्ट ही उसको कंपैरिजन किया गया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसमें हम यूज करते हैं मेटाफर का। किसका यूज करते हैं, मेटाफर का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और लाइक या एज का प्रयोग करके अगर कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें हम सिमिली का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स को डायरेक्ट क्या बताया, वर्ड्स आर गोस्ट, वर्ड्स आर गोस्ट, मतलब शब्द को ही यहाँ पे क्या बताया गया, गोस्ट बताया गया। तो यहाँ पे मेटाफर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो 67 कह रहा है, पेन फ्रॉम वर्ड्स। वर्ड्स शब्दों से पेन होना, दुख होना, शब्दों से कभी दुख होता है क्या। तो क्या कह रहे हैं, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे वर्ड से पेन की बात की गई है, मतलब इसमें मतलब नॉन लिविंग को लिविंग बनाया गया, ठीक है। वर्ड्स पे यहाँ पे क्या बताया गया, लिविंग बनाया गया। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पर्सनिफिकेशन। क्या रहेगा, पर्सनिफिकेशन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। फिर 68 कह रहा है, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड। क्लस्टर साउंड का एग्जाम्पल कौन सा है, वो है एस के, बी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, याद रखिए। फिर 69 क्या कह रहा है, 69 लिखा हुआ है, अवर्स इज अ कंट्री
ऑफ मैनी लैंग्वेज। हमारी जो कंट्री है ना वो क्या है, मैनी लैंग्वेज, मतलब हम मैनी लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो अनेक भाषाएं किसमें बोलते हैं, मल्टी लिंग्विलिस्ट अप्रोच में बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है द ऑफिसर इज किनली, द ऑफिसर इज किनली मतलब डीप तरीके से क्या कर रहा है, द मर्डर मिस्ट्री, मर्डर का जो रहस्य है उसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेट करना तो क्या कहेगा, किनली लुकिंग इनटू, किनली लुकिंग इनटू, ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है वो आपकी यूज होगी। तो क्या आएगा इसका आंसर, लुकिंग इनटू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड। अब इसमें फ्रिकेटिव साउंड को पहचानना है, फ्रिकेटिव साउंड कौन सा है, तो फ्रिकेटिव साउंड जो है वो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रिकेटिव साउंड FRS, ये तीनों क्या है, फ्रिकेटिव साउंड। इसके अलावा देखो ये जो फर्स्ट देर का ये कौन सा साउंड है, PBT, ये कौन सा साउंड है, ये है प्लोजिव। कौन सा है, प्लोजिव। तो याद रखना इसको कहते हैं प्लोजिव, प्लोजिव, ठीक है। और MN जो है वो कौन सा साउंड है, ये नेजल्स है। MN जो है वो क्या है, नेजल्स, नेजल्स है। और लास्ट में जो ये बचा हुआ D नंबर, ये कौन सा साउंड है, ये साउंड है एफ्रिकेट्स। क्या है, एफ्रिकेट्स, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये वाला जो है वो आपके क्या हो जाएगा, फ्रिकेटिव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा 71 का, ठीक है। अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ब्लैंक इज अ मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की मेरिट क्या है, मतलब इसकी विशेषता बतानी है। तो क्या विशेषता देखो यहाँ पे हो सकती है, डीपर सरफेस। देखो ऑब्जेक्टिव में कोई डीपर सरफेस वगैरह नहीं होता, ये गलत है। फिर शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा आंसर आर शॉर्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना उसमें क्या होता है, आंसर शॉर्ट होते हैं और डेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 73 कह रहा है यू ब्लैंक पे योर डेट्स। यहाँ पे आपको बाइक की ऑब्लिगेशन की बात की गई, किसकी, ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन की जब बात होती है तो वहां आता है ऑट टू। क्या आता है, ऑट टू, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये तो मस्ट आता है या फिर ऑट टू आता है, ठीक है। तो ऑट टू जो है वो यहाँ पे क्लियर रहेगा 73 का। फिर देखो यहाँ पे 74 से लेकर 80 तक जो है एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को पढ़ना है फिर इसका आंसर लिखना, ठीक है ना। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लेना बड़ी, मैंने इसको पढ़ के इसका आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 74 लिखा हुआ है मैचुअल अंडरस्टैंडिंग फिन द ब्लैंक एन इंपॉर्टेंट स्टेप। ये इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब यहाँ पे कैरेक्टर की बात की तरीके से क्या रहेगा, इज एन इंपॉर्टेंट स्पेस। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा 74 का, ठीक है। फिर देखो 75 क्या कह रहे हैं, द पेरेंट्स ब्लैंक द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स जो है वो चिल्ड्रन की नीड को, उनकी चाहते होती है, बच्चों की चाहत, उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो पूरा करने मतलब फुलफिल, क्या करते हैं, फुलफिल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फुलफिल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट 76 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स ब्लैंक फॉर बेटर रिलेशनशिप। बेटर रिलेशनशिप के लिए क्या कर फैक्टर होता है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट। फिर देखो नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 लिखा हुआ द, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं 77, द सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल कौन सा है, वो इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो नेसेसिटीज ऑफ अ बेटर रिलेशनशिप के बारे में टॉपिक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर 78 कह रहा है इट इज द इम्पोज डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड्स फ्री थिंकिंग। इसमें क्या आएगा, दैट इज, दैट इज, दैट इज, ये दैट इज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा फ्रेज दे रखा है, फिर दैट इज से शुरू होगा। तो दैट इज यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर लिखा इफ द पेरेंट्स लैक टू फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे सीधी बताऊँ मैं आपको, तो नॉट का यूज जो है ऑलरेडी इसमें हो रखा है, कैन नॉट का प्रयोग ऑलरेडी हो रखा है ना। तो नॉट जब ऑलरेडी आता है ना तो उसमें साथ नेदर नहीं आता, क्योंकि नेदर भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना। और नॉर भी नहीं आता तो और कभी आ नहीं सकता, तो कौन बचेगा, एदर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर लिखा हुआ है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक अ ब्लैंक एटमोस्फियर इन द फैमिली। तो कैसा हम एटमोस्फियर बना दे, तो देखो मेक कंफर्टेबल, ये पैराग्राफ में जो है सेंटेंस आ चुका है ऐसे, मेक कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो मेक कंफर्टेबल जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर लिखा हुआ है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून। शून का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, शून जो है वो ऐसे लिखती है, देखो ऐसे इसको बोलते हैं शून। तो शून के लिए बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो ये वाला जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर लिखा हुआ आई डोंट थिंक आई ब्लैंक बी एबल टू गो देयर। आई डोंट थिंक आई ब्लैंक बी एबल टू गो देयर। तो एबल के अर्थ में हम कौन सा यूज करते हैं, बी एबल आया हुआ है,
ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा मॉडल्स यूज करते हैं, तो मॉडल्स का जो है वो रहेगा कौन सा, शेल बी एबल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा 82 का, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है 83 लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज नॉट, ये लिखा हुआ नॉट, देखो नॉट एन ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका नहीं है, रेमेडियल टीचिंग का। रेमेडियल टीचिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, फर्स्ट लिखा हुआ है टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग में स्टूडेंट का वीकनेस जो है उसको हाईलाइट किया जाता है, फिर उसको ठीक किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर लिखा हुआ है टू प्रिपेयर आइटम्स टू टेस्ट द लर्निंग दैट शुड टेक प्लेस, ये भी बिल्कुल है, क्योंकि पहले प्रिपेयर की जाती है लर्निंग टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद में टू प्रिपेयर सुटेबल असाइनमेंट भी बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग इजी टू डिफिकल्ट, बिल्कुल इजी टू पहले इजी टास्क होता है, फिर उसको धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बचा क्या, टू सेग्रेट द स्टूडेंट, सेग्रेट नहीं किया जाता इसमें स्टूडेंट को, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। या फिर नेगेटिव पूछा है कि नॉट ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर 84 कह रहा है इन ऑर्डर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए क्या आवश्यक रहता है, ये पूछा है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है वन मस्ट एडॉप्ट मैनी अप्रोचेस जडिशियसली एंड रीजनली या जडिशियसली अगर वो एडॉप्ट कर लेते हैं कुछ, ठीक है ना, अप्रोचेस, तो उससे वो फॉरेन लैंग्वेज आसानी से सीखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इसका 84 का। फिर लिखा हुआ है द रॉबर्स ब्लैंक द डिफेंसलेस ट्रेवल्स के अंतर्गत क्या उन्होंने, मतलब रॉबर्ट्स जो है वो अटैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अटैक। तो ये अटैक के लिए जो प्रेजेंट वर्ब है वो होती है कौन, सेट अपॉन, क्या होती है, सेट अपॉन, इसको आप कह सकते हो अटैक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है, रॉबर्ट्स ने अटैक किया ट्रेवलर्स के ऊपर, ठीक है। फिर देखो 86 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं शायद, इसमें भी होते हैं पीयर सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो होता है। अगर रेमेडियल टीचिंग जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो पीयर जो है ना, मतलब बच्चे जो होते हैं उनका सपोर्ट के लिए प्रोग्राम किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग बिल्कुल सही है। फिर रिवार्ड स्कीम भी रखी जाती है, ये भी सही है। फिर लिखा हुआ फीडबैक भी दिया जाता है, फीडबैक टू द स्टूडेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट पेरेंट और टीचर को फीडबैक भी दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ थ्री जो है वो करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो लिखा हुआ ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ वेलर साउंड का कौन सा एग्जांपल है, वेलर साउंड नंग, कौन सा, नंग, तो ये डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ है अ सोनेट इज अ शॉर्ट पोइम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर से क्वेश्चन बच जाएगा ये तो। अ सोनेट इज अ शॉर्ट पोइम ऑफ, सोनेट में कितनी, सोनेट जो है वो एक पोइम होती है जो कि कितने लाइंस की होती है, तो वो होती 14 लाइंस, कितनी होती है, 14 लाइंस की, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है, 14 लाइंस की। फिर 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन रहे 89 और 90। 89 नंबर लिखा हुआ है वाइल वर्किंग विथ कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट्स लैक, देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ में वर्क करते हुए इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो लैक, कमी होती है उनमें, किस चीज की, तो क्या रहेगा 89 का आंसर। तो देखो इसमें कॉन्फिडेंट तो होता है, एडेक्ट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज से नहीं सीख सकते, तो ये बिल्कुल इसमें जो है कमी रहेगी, लैक रहेगा, इस कमी रहेगी, फैसिलिटीज वो होती है और ऑडियो विजुअल एड्स भी होती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ इन द निक ऑफ द टाइम, इसका मीन्स क्या होता है वो बताना है। इन द निक ऑफ द टाइम इसका मतलब होता है जस्ट एट द राइट मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी क्लास जो कि हमने देख ली किसकी, लेवल फर्स्ट, याद रखना, एक तो वापस बता रहा हूँ यहाँ पे लेवल फर्स्ट की इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड की हमने इसमें सॉल्यूशन की आपको जारी की, ठीक है ना। फर्स्ट की जो भी रहेगी वो भी हम बहुत जल्दी जो है अवेलेबल करवाएंगे, तब तक आप इस क्लास को एक बार मिला जरूर लेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।